भक्तामरप्रणतमौलिमणि प्रभाना मुक्त्योतकं दलितपापतमोविताण सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्बुद्धबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आचार्य मानतुंग मुनि महाराज अपने जीवन में इस भाव में अपने जीवन का लक्ष्य परमात्मा बना के उनकी आराधना भक्ति करते हुए उस स्तुति के बारे में बता कर आए हैं, क्योंकि भगवान की स्तुति क्या चर्चा करना भी हमारे पाप नाश के लिए कारण है। और संसार में परम दर्शनीय आप ही है। जो व्यक्ति आपके एक बार दर्शन करता है, नियम से जिन दर्शन की यात्रा होते ही आत्मदर्शन हो जाता है। और इसी भाव को बताते हुए आचार्य परम दर्शनी शब्द बता के हम लोगों के लिए बताया कि संसार में दर्शन योग्य कौन है। इर्यापत भक्ति में आद्यमिक शालतम गात्रम नेत्रचि विमलीकृते स्नातोहम धर्मतर्देशु जिनेन्द्र तव दर्शनात्। इर्यापत भक्ति में आचार्य कहते हैं कि जीवन की सार्थकता और सुबह उठने के बाद आज का उजाला हमने देखा, लेकिन देखने के बाद आद्यमिक शालितम गात्रम नेत्रिचि विमलीकृते, भगवान आपका दर्शन करते ही मेरा चरित्र पवित्र हो गया और मेरे नेत्र सफल हो गए। क्योंकि नेत्रों की सफलता दूरदर्शन से नहीं होता,
देव दर्शन से होता है। भगवान को देखना ही नेत्रों की सफलता है। इसलिए मैंने देखा है कई श्रावक श्राविकाएं घर से जब निकलते ना, नीचे देखकर ही आते, भगवान को पहला देखते, बाद में दूसरों को देखेंगे। कई लोगों को हमने देखा है कि हम उठे हैं, किसी को नहीं देखेंगे, पहला किसको देखेंगे? भगवान को देखेंगे। और वो जो आनंद है, और भगवान को देखते ही हमारे नेत्रों की सफलता हो जाती है। और ऐसे भगवान के दर्शन होने के बाद जैसे तीर्थ में स्नान मैं कर रहा हूँ, यानी आत्मा में इतनी निर्मलता आती है परमात्मा को देखने के बाद। इसीलिए आचार्य कहते हैं, एक बार आपको देखने के बाद अब किसी को देखने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि आपको छोड़कर जिसको मैं देखता हूँ राग और द्वेष होता है। किसी को भी देखो, संसार में किसी को भी देखने के बाद किसी से राग होता है या किसी से द्वेष होता है। लेकिन भगवान को देखने के बाद, उनकी वीतरागता को देखने के बाद, उनके गुणों के प्रति जो हमारा अनुराग होता है, उसी के कारण हमारे कर्मों की निर्जरा होती हैं। तो इसीलिए पद्म पुराण में भी आया है कि भगवान, मैंने दर्शनम देव देवश में बताए थे कि जिनेंद्र भगवान के प्रति बताए हैं कि त्रिकाल वंदना करने वालों के लिए क्या होता है। तो आचार्य बताते हैं पद्म पुराण में, वंदनम यो जिनेन्द्राणाम त्रिकालम कुरुते नरः तस्य भावं विशुद्धस्य सर्व नश्यति दुष्कृतः। जो पुरुष त्रिकाल जिनेन्द्र देव की वंदना नमस्कार करता है, उसके परिणाम अत्यंत निर्मल हो जाते हैं। और विशुद्ध तस्य भावं विशुद्धस्य, उस विशुद्ध परिणामों के होने से उसके सर्वम नश्यति दुष्कृतः, यानी समस्त पाप क्या हो जाते? नष्ट हो जाते। इसीलिए त्रिकाल वंदना करने वाले भी बहुत लोग श्रावक श्राविका रहती है समाज में। सुबह एक बार हो गया, घर चले गए, घर का जो भी काम हुआ, 12 बजे भोजन करना है, 11:30 बजे, तो और एक बार मंदिर जी में आकर दर्शन किए। और शाम को दिन अस्त होने से पहले भोजन हो गया, भोजन होने के बाद और एक बार शाम को एक बार दर्शन किए। तो ऐसे त्रिकाल वंदना करने के कारण आचार्य कहते, इसी के कारण तो कि बार बार दर्शन करने की क्यों ज़रूरत है। आचार्य कहते हैं जीवन का लक्ष्य न छूटे, हमें बार बार संस्कार पड़े हमारे आत्मा के ऊपर, क्योंकि आत्मा के ऊपर बाहर का ज़्यादा प्रभाव पड़ता रहता है। वो प्रभाव कम हो,
इसीलिए तत्व सूत्र में अंतिम अध्याय में एक सूत्र, पूर्व संस्कारवश वह जीव ऊपर ही क्यों गया? अभी कर्म तो है नहीं उसके पास। अंत में जीव कृष्ण कर्म विप्रमोक्ष मोक्ष, वह जीव इधर उधर नहीं जाते हुए अब कर्म उसके साथ है ही नहीं, तो ऊपर क्यों गया? पूर्व संस्कारवश, यानी कई भवों में सिद्ध बनने की भावना किया था, उस संस्कार के कारण क्या हो गया? वो ऊर्ध्वगमन को प्राप्त हुआ। क्योंकि बाकी के चारों गतियों में कर्म तो लेके जाता है, कर्म से प्रेरित जीव गति से गत्यांतर होता है, लेकिन अब जिसके कर्म ही नहीं तो उसको दूसरी जगह जाना ही नहीं चाहिए, नहीं कहते। अब कर्म नहीं है उसके पास, उस आत्मा के पास, लेकिन पूर्व संस्कार कई भवों में भावना भाई थी किसकी? सिद्ध बनने की। उस संस्कार के कारण वो क्या होता है? ऊर्ध्वगमन को प्राप्त करता है। तो ऐसी परम दर्शन के बाद अब आगे कहते हैं कि आपके उस स्वरूप के प्रति बताते हैं कि आपका रूप लावण्य का रहस्य एक रहस्य रहा सदा के लिए। इस बात के लिए आगे आचार्य 12 नंबर में, 12 नंबर है ना, 11 हो गया ना, 12 नंबर के इसमें छंद में बताते, ये शांत राग रुचि भी परमाणु बेस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते पुनवः पृथिव्याम् यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ऐसा, हाँ नहीं उच्चारण टाइम लगता है उसमें। अब आचार्य कहते हैं, हे त्रिलोक मंडन वीतराग देव, पिछले छंद में स्तुतिकार ने सामान्य रूप से अरिहंत प्रभु के सौंदर्य की अपूर्वता का वर्णन किया था। प्रस्तुत छंद में उनकी दिव्य देह की सुंदरता का विशेष वर्णन यहाँ कर रहे हैं। त्रिभुवनेक ललाम भूत, यानी 3 भुवन के ऐसे ललाम भूताने अलंकार रूप। आचार्य कहते हैं कि ऐसे अलंकार रूप आपके इस शांत राग रुचि भी, शांत क्षय हो गया है राग मोह जिसकी, ऐसे शांत राग के रुचि यानी कांति से युक्त, अर्थात
जिसके मुखमंडल पर प्रशम रंग रस की कांति दैदित्यमान है, ऐसे ये परमाणु भी जिन परमाणुओं से, क्योंकि जो अणु अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात पुद्गल द्रव्य का वह क्या है, अविभा की सूक्ष्म प्रतिशत, जिसका कि अन्य कोई विभाग नहीं होता, तो उसको परमाणु कहते। तो ऐसे परमाणु के आप निर्मापितः निर्मित किए गए हैं, क्योंकि वे अनुभव अपि खलु, वह परमाणु भी निश्चय से क्या थे, उतने ही थे। आपके शरीर की रचना हुई है वह परमाणु उतने ही थे, क्योंकि पृथ्वी तल पर ते समानम अपरम रूपम नहीं अस्ति, यानी आपके सदृश समान कोई दूसरा रूप सौंदर्य देखने को नहीं मिलता। तो इस बात को बताते हुए आचार्य महाराज कहते कि हे नाथ, आप तीन लोगों के श्रृंगार है, आपके दिव्य ऐसे देह अद्वितीय और क्या है, परिपूर्ण है, और आपके मुखमंडल से प्रशांत रस जो उत्पन्न ऐसे तेज झलक रहा है, क्योंकि आपका जो अंतरंग समरस से अभिभूत है, इसलिए आपका बाह्य जो परम औदारिक जो शरीर है वो भी उतने दैदित्यमान हो रहा है, और इस प्रकार आप शांत रस की साक्षात मूर्ति है। भगवान की प्रतिमा के जब सामने जाते हैं तो उस प्रशांत रूपाय दिगंबराय, जब प्रशांत रूप ऐसे भगवान को जब देखते हैं तो इतने शांत भगवान को देख के कितना भी क्रोधी से क्रोध व्यक्ति भी क्या होता है, शांत हो जाता। जैसे बर्तन में दूध कितनी भी उफान आ जाए, लेकिन थोड़ा सा अपने को बंद करने के लिए और कुछ नहीं है तो हम क्या करते, गिलास में थोड़ा सा पानी शांति धारा छोड़ते ही क्या होता है, वो शांत होता है। उसी तरह भगवान को देखते ही हम भी क्या होते, देख लेना कि इसका प्रभाव किसका है, अहिंसा प्रतिष्ठा तन्निध्य आता है एक सूत्र। जहाँ अहिंसा होती है, जहाँ वीतरागता होती है, वहाँ वैर त्याग सब छोड़ देते। पशु पक्षी भी एक दूसरे के जो वैरी होते हैं वो भी उनके चरणों में आके शांत हो जाते, क्योंकि अपना स्वभाव भी भूल जाते हैं क्रूरता, और मूल स्वभाव की ओर विभाव को छोड़ के स्वभाव की ओर आ जाते हैं। और मुख मुद्रा पर झिलमिल मिलाने वाले जो शांति और वीतरागता का क्या कारण है, उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिन पुद्गल परमाणुओं के द्वारा आपकी दिव्य देह का जो निर्माण हुआ, वह कुल परमाणु राग रहित थे। वो परमाणु क्या थे, राग रहित थे, और संख्या में भी उतने ही थे जितने कि आपके शरीर में विद्यमान है। अगर उसमें से कुछ परमाणु बचे होते, शेष रह जाते हैं, तो क्या हो जाते, आप जैसी शांति की मूर्ति अन्यत्र भी हमारे लिए दिखलाई देती थी, लेकिन परंतु ऐसा तो है ही नहीं। तात्पर्य यही है कि आपका रूप एक अनोखा, अनुपम और निराला ही है कि जिसकी विश्व में किसी भी वस्तु के साथ हम तुलना
नहीं कर सकते, ये बता के आचार्य कहते हैं। इसीलिए हम दर्शन पाठ में बोलते हैं कि नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रहे वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यते। उसका कारण यही है क्योंकि आपके जैसे संसार में मुझे कोई देखने को नहीं मिला, और इसी के कारण आप ही हमारे लिए इस अद्वितीय रूपवान लावण्यवान ऐसे कहते। आगे कहते क्योंकि कल एक ही हुआ था, आज 3-4 लेना पड़ेगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे कहते हैं कि भगवान के निरूपम ऐसे जिन मुखमंडल के बारे में आचार्य आगे कहते हैं। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरश यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् आचार्य कहते हैं कि हे सौंदर्य सिंधु, आपके पास कौन कौन आते हैं, आपको कौन कौन देखते हैं। सुर नरोरग नेत्रहारी, सुर देव होते हैं, नर मनुष्य होता है, और उरग यानी भवनवासी देव, उनके नेत्र क्या होते हैं, उनके नेत्र लोचन को हरण करने वाली है। जब बालक के रूप में जन्म होता है तो उनको देखने के लिए सौधर्म इंद्र की 2 आँखें भी तृप्त कितने बनाते, 1000 बनाते। सहस्त्राक्ष यानी जब बालक अवस्था में देखने के बाद 2 आँखों से तृप्ति नहीं हुई सौधर्म इंद्र को, उनको हजारों आँखों बनाना पड़ा। तो भगवान होने के बाद तो क्या कहा जाए। तो ऐसे ही अनुपम आपका रूप देख के निशेष निर्जित जगत्रि तयोपमानम, संपूर्ण रूप से निर्जिता ने जीत लिए हैं जितने क्या, जगत्रि तय 3 लोक के उपमान, यानी वह वस्तु जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाए तो उसे उपमान कहते हैं। यानी आपका मुख, आपको देखने के बाद ऐसे हम उपमा दे ही नहीं सकते। क्या कहा, क्योंकि कलंक मलिनम, काले काले धब्बे से मलिन, ऐसे निशाकरश, जो चंद्रमा का है तो ऐसे मंडल बिंब है, वो कहाँ और आप कहाँ। क्योंकि जो वासरे यानी दिन में
पांडु पलाश कल्पम, जीर्ण शीर ऐसे ढाक के पत्र के समान क्या पड़ता है, फीका पड़ता है। तो ऐसे यानी पहले पत्ते का रंग हरा होता है और बाद में जीर्ण होने के बाद क्या होता है, वो पीला पड़ जाता है। तो उसी तरह आचार्य कहते हैं कि स्तुतिकार स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान, क्योंकि हम देखते हैं कि कवि लोग संसार में साहित्यकार, किसी का रूप सुंदर हो तो उसको चंद्रमा का उपमा देते हैं। अलग अलग साहित्यकार अपना कार्य करते हैं, लेकिन आपका अतीव सुंदर दैत्यवान मुख देवताओं, मनुष्य और विद्याधर और धर्मेंद्र के भी लोचनों को हरण करने वाला है। और आपके अनुपम मुख ने संपूर्णतः 3 लोक के सभी उपमानों पर विजय प्राप्त किया। 3 लोक में जितनी उपमाएं सुंदरता के लिए है, वह उपमा कितना भी वह देते जाए तो भी उपमा पूर्ण नहीं हो सकती। अर्थात त्रिभुवन की सारी उपमाएं आपकी तुलना में निस्तेज फीकी पड़ जाती है, जैसे पत्ती के बारे में यहाँ बता कर आए हैं। और कविगण मुख का उपमान चंद्रमा को ही बनाया करते हैं, परंतु वस्तुतः चंद्रमा सुंदर होते हुए भी कलंकी माना जाता है। थोड़ा सा कलंक है उसके पर। और दूरवर्ती चंद्रमा के काले धब्बे को यहाँ से देखा जा सकता है, लेकिन ऐसी कलंकी चंद्रमा को आपके अनुपमय मुख की तुलना में कभी भी हम नहीं दे सकते। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, कहाँ तो काली माँ के कारण महिला ऐसा चंद्रमा, और कहाँ आपका अनुपम मुखमंडल कि जो चंद्रमा के कलंकी है, परंतु वह दिन में चंद्रमा भी निस्तेज हो जाता है। जैसे कि जीर्ण पलाश के पत्तियां होती है, परंतु जिनेश्वर भगवान का मुख क्या होता है, अहोरात्रि कभी भी जाओ तेजस्वी कांतिमान रहता है। और इस बात को लेते हुए आचार्य कहते हैं कि भगवान आपकी उपमा के बारे में क्या बताऊं, ऐसी उपमा हम किसी को भी संसार में नहीं दे सकते। ऐसे बताकर आगे कहते हैं कि आपके जब मैं गुणों को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन आपके गुण इस संसार में यश कीर्ति से अनुरुद्ध है, उसको कोई भी वर्णन कर नहीं सकता। और गुणों की हम संख्या बता नहीं सकते। वह सर्वव्यापी है, इसी बात के लिए लोकव्यापी है, इसी बात को बताते। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति, ये संस्कृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम्, कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्, आचार्य कहते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, हे जगदीश्वर,
त्रिजगदीश्वर यानी तीन लोक के स्वामी। और ऐसे संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण पूर्ण रूप से जो गोलाकार है ऐसे चंद्रमा, और वह संपूर्ण मंडल शशांक ऐसा वह तव गुना। आपके गुण क्या है कि यहाँ गुण शब्द से क्षमा, समता, वैराग आदि अनंत गुणों को यहाँ ग्रहण किया गया है। तो त्रिभुवनम यानी तीनों लोगों को क्या कर रही है, वो लांग रही है, उल्लंघन करती है, और उसके कारण क्या हो गई, तीन भुवन में व्याप्त हो गई। और ऐसे होने के बाद जो एकम एक यानी अद्वितीय नाथम यानी त्रिभुवन के स्वामी को संश्रिता आश्रय करके रहने वाले वे यथेष्टम यानी स्वच्छानुसार अपनी इच्छा के अनुसार संचरता ने संपूर्ण लोक में विचरण करने में उनको कौन पुरुष क्या कर सकता है, निवार्यते यानी निवारण करता है, नहीं उसको रोक सकता है। यहाँ आचार्य अरिहंत देव की सच्ची भक्ति शरीराश्रित नहीं होती, आत्माश्रित होती है। भगवान की भक्ति सिर्फ अर्घ्य चढ़ाते समय हाथ को थोड़ा सा कमर को ये करके हमने क्या किया, चढ़ाया, तो आचार्य कहते हैं शरीर तो ठीक है लेकिन आत्माश्रित भक्ति भी होना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं होना चाहिए, अंतःकरण से होना चाहिए। क्योंकि आत्माश्रित भक्ति होती है, शरीर आश्रित नहीं होती। और आत्माश्रित जो भक्ति होती है वही शरीर आश्रित हमें देखने को भी मिल जाती है। इसीलिए एक बहुत पहले बार एक लेख मुलाकात पढ़ी थी हमने, भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत और पाश्चात्य संगीत में क्या अंतर है। संगीतकार नौशाद का एक जगह हमने मुलाकात पढ़ी थी, तो उन्होंने पाश्चात्य संगीत और भारतीय संगीत में अंतर क्या, तो उन्होंने बताया था पाश्चात्य संगीत से शरीर आश्रित होता है। वो क्या होता है, शरीर आश्रित यानी पाश्चात्य संगीत से तन डोलता है और भारतीय संगीत से मन डोलता है। क्योंकि देख लेना अभी के गीत, थोड़ा सा एक बार गाने वाला शुरू किया सब संगीत बजता है, वो क्या बोलता है किसी को पता भी नहीं पड़ता, लेकिन इन लोगों का सबका शरीर हिलता रहता है, क्या होता है क्या पता सब भान छोड़ देते। तो क्या डोल रहा है इनका, मन नहीं डोल रहा है, क्या डोल रहा है, तन डोल रहा है। और तन डोलने से क्या होता है, तो उसी तरह भगवान की भक्ति करने से तन डोलने दो, लेकिन मन भी डोला तो उसका यानी भक्ति इसलिए कहा गया है आत्माश्रित होती है। और इसीलिए आचार्य मानतुंग जी ने इस छंद में जिनेश्वर देव के ज्ञानादिक अनंत गुणों का वर्णन करते हुए यह प्रकट करते कि तीन लोक आपके ही गुणों से संपूर्णतया व्याप्त हुआ है। भगवान के पास अनंत गुण है, तो गुण क्या हो गए, पूरे व्याप्त हुए, अर्थात आपके गुण का सौरभ सुगंधी क्या हो गई है, तीन लोक में अपनी सुरभित महक छोड़ रहा है। अभी भी वह
गंध क्या हो रही है, सुगंधी फैल रही है और आगे उन गुणों को गोलोकाकाश भर व्याप्त होने का एक हेतु निरूपित करते। जैसे कोई सम्राट होता है, महान सम्राट, तो उनके संबंधी जो बंधु बांधव होते हैं उसके बल पर वे रोक टोक मन माने रूप से चाहे वहाँ घूमने के लिए स्वतंत्र होते। जो सम्राट होता है ना, तो उनके परिवार के लोग भी कहीं पर भी जा सकते, उनको कोई रोकता नहीं, क्योंकि सम्राट के परिवार के हैं। तो उसी तरह उन्हें रोकने का साहस कोई नहीं करता, ए बहुत उनके परिवार के रोको नहीं भैया। तो आचार्य कहते कि हे नाथ, आपके अनंत गुण केवल आप तक ही सीमित नहीं, बल्कि वे तो 3 लोक में विपुलता से व्याप्त हो रहे। जिस प्रकार चंद्रमा की शुभ्र कलाएं दोज से लेकर पूर्णमासी तक क्या होती है, वे क्रमशः विकसित होती रहती है, उसी प्रकार आपकी उज्ज्वल धवल ऐसे गुण पूर्णमासी की चंद्रमा के समान पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं। और इसीलिए उसी भांति आपके निर्मल गुण त्रैलोक्य व्याप्त हो गए हैं। और उनकी इस व्याप्ति का कारण स्पष्ट है कि उन गुणों ने अन्य किसी देव का सहारा नहीं लिया, दूसरी जगह वो नहीं गए, और बल्कि आपकी वीतरागता को ही एकमात्र अपना नाथ स्वीकार किया। क्योंकि जितने अच्छे गुण हैं वे, उनका स्थान कौन सा है, वीतरागता का स्थान है। इसीलिए वे अन्य जगह कहीं नहीं गए। और इसीलिए तात्पर्य यही है कि जिनेश्वर देव के गुणों की चर्चा 3 कालोत्तर 3 लोक में होती रहती है। भगवान की चर्चा कहाँ कहाँ होती है, वीतराग भगवान की 3 लोक में चर्चा होती है। और 3 लोक में चर्चा होने के कारण उनके द्वारा प्रणीत तन को रोकने वाला साहस कोई भी नहीं कर सकता, और खंडन करने का दुस्साहस आज तक किसी ने भी नहीं किया है। इसीलिए कहा गया है कि 3 लोक में जिनकी चर्चा 3 काल और 3 लोक में कब होती है, एक दिन के लिए, सदा होती रहती। तो ऐसे आप भगवान हैं। इसलिए हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं कि जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है उस कुल के देव की चर्चा 3 लोक में होती है। कितना सौभाग्य है। और कहीं लोग देख लेना, जिनेंद्र भगवान को छोड़ के आप किसको कुल देवत मानते ना, तो देख लेना आपके कुल देवत इसको छोड़ के जिसको मानते हैं उसकी चर्चा कहाँ होती है। अरे जैन में भी इन लोगों की जिनकी शादियाँ भी हुई ना, उनके गांव में कुल देवत अलग था और गुना में आकर अलग हो गया। जैन है ना दोनों, अच्छा दोनों जैन हैं। दोनों जैन होते हुए भी इनके शादी के पहले इनका कुल देवता अलग था और गुना में आकर अलग हो गया। ऐसा क्यों, पूछना पड़ेगा जैन है क्या न दोनों। इसीलिए याद रखना, दैवत किसको कहते, इसको पहला कुल दैवत शब्द का अर्थ पहला समझेंगे आप। कुल, पिता के वंश को कुल कहते हैं, और पिता जिस देव को मानते हैं उसको कुल दैवत कहते हैं। धौला में आया है कि कुल कहो, वंश कहो,
गोत्र कहो, ये सब एकार्थवाचक है। इसीलिए समाज में स्वाध्याय की कमी है। हमारे गोत्र के अनुसार हमारे कुल देवत कहते हैं। कल मैं पेज नंबर बताऊंगा कहाँ कौन से धौला में आया है कि इतनी अज्ञानता है हमारे समाज में कि कुल दैवत समझ के शादी होने के बाद ऐसे ऐसे जगह जाते हैं और संसार का प्रारंभ मिथ्यात्व से करते हैं। क्या हुआ? कुल दैवत शब्द की व्याख्या आपको ज्ञात करके लेना चाहिए। और इसी के कारण और ये भी याद रखना कि आपको जिनसेन महाराज जी ने 53 क्रिया बताया है। 53 क्रिया में एक कुलचर्या आया है, यानी जो अरिहंत आदि देव की पूजा क्रिया आदि करता है और अपनी गृहस्थ में भी ऐसे देवों को ही कुल दैवत मानता है, इसको कहा है कुलचर्या। यानी कुल धर्म के अनुसार ही कुल दैवत होते हैं। शब्द याद रखेंगे, कुल धर्म के अनुसार ही कुल दैवत होते हैं। कुल का धर्म जैन है तो दैवत भी जिनेंद्र भगवान ही होना चाहिए। ये ज्ञान नहीं होने के कारण दुखी क्यों? कल्याण मंदिर स्तोत्र का विषय बताकर आया हूँ कि आचार्य कहते हैं आज मुझे पता चला मैं दुख का पात्र क्यों हुआ, क्योंकि हमने जिनेंद्र भगवान को भक्ति से अभी तक स्वीकारा नहीं है। हमने सबको स्वीकारा, इधर उधर सब जगह जाए, कौन क्या है किसका पता भी नहीं, तो भी हम वहाँ जाते हैं और पूछा जाए, क्योंकि हमारे प्रत्येक देव के तीर्थंकरों के गर्भ में कब आए उसकी तिथि भी हम बताएंगे आपको। गर्भ से लेकर जन्म कौन सी तिथि में हुआ, उनका बालपन कैसा हुआ, दीक्षा कहाँ लिया, पहला आहार कहाँ हो गया, तब कहाँ कहाँ किया और मोक्ष कहाँ प्राप्त किया, उसका हम तिथि बता सकते। तब उसको हम देव कहेंगे जिनका कुछ आता पता कुछ है ही नहीं, और उसको हमने देव माना। इसीलिए कहा गया है परीक्षा प्रधानी बनो, क्योंकि कर्म निर्जरा का स्थान हमें चाहिए। हमें देव के नाम से मतलब नहीं, क्योंकि जिसने राग द्वेष कामाधिक जीते सब जगह जान लिया, ऐसे कोई भी हो हम उनकी वंदना करेंगे। क्योंकि जैन धर्म व्यक्ति को नहीं पूजता, जैन धर्म गुणों की उपासना करता है, और गुणों की उपासना किए बिना हमारे आत्मा की कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। और ऐसे परमात्मा के बारे में यहाँ बता के आचार्य कहते हैं कि ऐसे दर्शन के द्वारा ही हमारा हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन होने से विषयों से आसक्ति कम होती है, और विचारों में जो निर्मलता आती है उसी के हमारे के क्या होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। और एक आगे लेंगे। अब आगे कहते हैं कि आपके दर्शन जब हम करते हैं, जो आपका भक्त बनता है उसके चित्त को विकार छू नहीं सकता। इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं वीतरागता की उपासना करने वालों को वासना छू नहीं सकती। क्यों नहीं छू सकती? उसका कारण आगे 15 नंबर के छंद में बताते।
चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदृशाङ्गनाभिर् नितमनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। हाँ, आचार्य कहते हैं कि हे ब्रह्मलीन इंद्रिय जयी, जो तपोधन होते हैं और जिन्होंने ब्रह्म में लीन है, ब्रह्म ने आत्मा, आत्मा में लीन होने वाला व्यक्ति ही इंद्रिय विजयी बन सकता है। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा व्रत कौन सा है, तो संसार में सबसे बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत। करोड़ों रुपए खर्चा करके मंदिर बनाया, शिखर भी बनाया, लेकिन जब तक कलशारोहण नहीं होता तब तक मंदिर की सुंदरता नहीं होती। तो प्रत्येक मानव के जीवन में अगर ब्रह्मचर्य है तो ही उसका महत्व है। और अभी तक इस संसार को किसने पछाड़ा, तो अब्रह्म ने पछाड़ लिया। बड़े बड़े लोगों को भी अपने चपेट में ले लिया। तो इसी बात को बताते हुए आचार्य यथा क्या चारित्र निष्ठा का वर्णन करते हैं। हे चारित्र चूड़ामणि, हे प्रभु, यदि आपका मन त्रिदृशांग नाभि यानी देवांगन के द्वारा अर्थात देवलोक के अप्सराओं के द्वारा मनापि जरा भी थोड़ा सा भी क्या नहीं हुआ, विकार मार्गम, बुरे भाव की ओर, विकार मार्ग की ओर नहीं गया। क्योंकि जब आप ब्रह्मलीन में आत्मस्थ हुए तो आपके सामने अप्सराएं कितनी आ गई, तो भी जरा भी आपका मन बुरे भाव की ओर नहीं गया। अत्र किम चित्रम, इसमें तो कोई आश्चर्य है क्या? इसमें कोई आश्चर्य है ही नहीं। क्यों नहीं? चलिता चलेन, चलिता ने कंपित ऐसे अचल ने पहाड़, क्या कल्पांत काल मरुता यानी प्रलय काल की जो पवन के द्वारा, क्या कभी मंदराद्रि शिखरम सुमेरु पर्वत की चोटी कभी भी चलायमान की गई है? की गई है क्या? सुमेरु की चोटी को नहीं की गई है, अर्थात कभी नहीं है। तो ये बता के आचार्य कहते हैं कि आपके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो पूर्णता है
उस पूर्णता के कारण जिसमें अपना मोह ममता राग द्वेष कषाय आदि विकार भाव क्या हुए, लेश मात्र भी आपके पास नहीं रहा और आपने पूर्ण शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति की और इस प्रकार से पर वस्तु का कुटिल प्रभाव आपके ऊपर किंचित मात्र भी नहीं होता। तभी तो जानते कि विषय वासना ने तीन लोक में कोई भी यानी तीन लोक के ऊपर विजय प्राप्त किया है। महान सुबट वीर शूर काम के वशीभूत होते हुए देखे गए हैं और आप एक ऐसे अद्वितीय महावीर है कि जिन्होंने काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त किया। सबसे बड़ा शत्रु है काम, और काम की उपासना करने वाला व्यक्ति आत्मा की उपासना नहीं करता। अभी तक अनंत काल हमारा जाने का एक ही कारण है, हमने वासना की उपासना किया, वीतरागता की उस उपासना नहीं किया। और वासना की उपासना करने वाला व्यक्ति चतुर्गति का पात्र बनता है और वीतराग की उपासना करने वाला व्यक्ति की चतुर्गति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और ऐसे तीन लोग को जिन्होंने पराजित कर दिया है, क्योंकि हम कहीं कहीं अन्य जगह देवों के बारे में सुनते हैं जिनके तपस्या के द्वारा इंद्रों का आसन भी क्या होता था, कंपायमान होता था। लेकिन काम वासना के वशीभूत होकर उन्होंने रंभा तिलोत्तमा आगे के सामने उतने घुटने टेक दिए, क्योंकि जब वो नाचने लगी तो उनको देखने लगे। वो साइड में गई, साइड में देखा, इधर उधर देखा और जिनके द्वारा आसन कंपायमान होता था ऐसे लोग भी काम वासना के पीछे घुटने टेक दिए। उसका कारण यही है कि मोह महामोह पर विजय प्राप्त नहीं किया था, क्योंकि ये सबसे महामोह एक ऐसा है कि इसीलिए वे राग मिश्रित वासना के गुलाम रहकर अप्सराओं पर मोहित होते हुए देखे हैं। लेकिन हे भगवान, आप तो वीतराग देव है। आपने तो अपने पुरुषार्थ से प्रारंभ में ही क्या किया, दर्शन मोहन और चारित्र मोहन नाम के कर्मों के सम्राट का क्षय कर दिया और उसी क्षय के कारण वो धराशायी हो गए और इसी के कारण आप वीतरागी बने। और वीतराग को प्राप्त होने के कारण सामने वाला कितना भी हाव भाव लावण्य अप्सराओं की हो जाए, लेकिन आपको रिझाने में समर्थ नहीं हुए, क्योंकि आपने विकार भावों के द्वारा आपने निर्विकार स्वभाव पर कुछ भी कुप्रभाव न डाल सकी, क्योंकि आपका मन तो एक अचल सुमेरु पर्वत है। और अचल शब्द ही यही बताता है, द्रव्य कर्म भाव कर्म जिनके क्या हुए हैं, नष्ट हुए हैं। ऐसे आत्मा जो अचल होती है, जिन्होंने रत्नत्रय के द्वारा प्राप्त किया और जिसको कि कंपायमान कर्म में सामान्य हवा तो क्या, प्रलय काल की वो तेज आंधी भी समर्थ नहीं होती। और आप अन्य जो हम देखते हैं, जैसे छोटे छोटे पहाड़ तो नहीं तो मामूली हवा के द्वारा भी कहीं कहीं डगमगाते हैं, लेकिन वस्तुतः आप तो क्या है, सुमेरु ही है, धीर वीर अचल परिचय और दुस्सह परिचय के क्या है, विजेता है। इसलिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा,
क्योंकि कषाय और योग के कारण ही कर्म का बंध होता है। इंद्रियां के अधीन होना ही कषाय प्राप्त होना। जब तक इंद्रियों के अधीन हम रहेंगे तब तक हमें कषाय बनते ही। इसीलिए क्यों हमारे भगवान के लिए जितेंद्रिय शब्द आया। क्यों आया? जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया, इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति निष्कषायी बनता है। और जो इंद्रियों के अधीन होता है, इस संसार में ये कर्ता कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व किसके पीछे? इंद्रिय के पीछे तो है। मैं करता हूँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व और स्वामित्व ये सब इंद्रियों के पीछे है। जहाँ इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया, कषाय समाप्त, कषाय समाप्त हो गया, आत्मा का अनुभव शुरू हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे आत्म प्रदेशों पर सदा कर्म क्या होते हैं? आश्रय होते हैं। इसको थोड़ा सा एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। कर्म रूपी धूलि, कर्म रूपी धूलि, कषाय रूपी गोंद और योग रूपी हवा। दीवार पर हवा जब छूटती है तो धूली उड़ जाती है और क्या होती है? चिपक जाती। उसी तरह हमारे आत्मा रूपी दीवार पर कषाय रूपी गोंद हमने लगाया और कर्म रूपी धूली उड़ जाती है और आत्मा रूपी दीवार को चिपक जाती। तो इसीलिए योग रूपी हवा उड़ना नहीं चाहिए। हवा तूफान उठ गया तो क्या हो गया? कर्म रूपी धूली उड़ गई और कहाँ चिपक गई? आत्मा रूपी। जितना कषाय रहेगा उतना वो आत्मा को चिपक जाएगा। तो इसी के कारण ये हमारे आत्मा के ऊपर कर्म का सदा क्या हो जाता है? तूफान उठता है। कर्म धूली थोड़ी थोड़ी उठती है अपनी। अभी बाहर तूफान नहीं, लेकिन हमारे आत्मा में तूफान उठा है कषाय के कारण। योग के कारण हवा हो गई और धूली कर्म की उड़ गई और आत्मा रूपी दीवार पर लग जाते। इसीलिए मन वचन काय को संभालना ही इस भव का नमो त्रियोग संहार के। बस किसको संभालना है? मन वचन काय को संभालना है और तब जाकर हमारा कार्य हो सकता है। समय आपका हो गया।